जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने आज सुबह सुबह 5 बड़ी अपडेट जारी की हैं आप सभी के लिए, हरियाणा वासियों के लिए। 29 दिसंबर आज सुबह सुबह जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी घोषणा की है हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी पॉलिसी में संशोधन कर दिया है। अब 10 गुना सीईटी पास उम्मीदवारों को किया जाएगा शॉर्टलिस्ट। पहले 4 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था ग्रुप सी के मेंस एग्जाम के लिए। हरियाणा सरकार ने सीईटी में संशोधन कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के स्टेज 1 नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास उम्मीदवारों में से विज्ञापित पदों का 4 नहीं बल्कि 10 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही आप सभी के लिए ये अच्छी अपडेट आई है, हरियाणा सरकार की तरफ से अब सीईटी पॉलिसी में संशोधन हो गया है और आने वाले 1 से 2 सप्ताह के अंदर अंदर पॉलिसी है वो जारी कर दी जाएगी। और साथ में नए सीईटी को लेकर जो फॉर्म है, एडवर्टाइजमेंट है, वो भी जारी कर दी जाएगी। फॉर्म ओपन हो जाएंगे और जनवरी और फरवरी के बीच में आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। उसके बाद लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इस बार ये विचार चल रहा है कि किसी एजेंसी की बजाय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खुद ये एग्जाम करवाएगी। लगभग 15 लाख जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी के लिए अप्लाई संख्या है वो ज़्यादा हो सकती है। तो ये पहली बड़ी अपडेट आई थी। यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो लग जाइए तैयारी में, क्योंकि सीईटी पॉलिसी में संशोधन हो चुका है। जल्दी नए सीईटी को लेकर फॉर्म है वो भी भरने शुरू हो जाएंगे। तो ये पहली बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई है, यदि आपका पहले राशन कार्ड नहीं बना था तो आप सभी के लिए अच्छी अपडेट आई है। फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से राशन कार्ड को लेकर नई लिस्ट जारी कर दी गई है। जी हाँ, यदि आपका पहले राशन कार्ड नहीं बना था और आपकी इनकम वगैरह भी क्राइटेरिया के अंदर आती है तो अब आपका राशन कार्ड बन गया होगा, बीपीएल कार्ड की आप श्रेणी में आ गए होंगे। इसके लिए आपको फैमिली आईडी के माध्यम से इस वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट का नाम है फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से ये साइट है। ईपीडीएस हरियाणा की जो वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे तो नीचे आपको राशन कार्ड सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा और ये आपको फैमिली आईडी के माध्यम से ही आप सर्च कर पाएंगे। ये आप किसी अन्य तरीके से नहीं सर्च कर पाएंगे, केवल फैमिली आईडी का ऑप्शन मिल रहा है। इसके साथ साथ नीचे आपको कैप्चा कोड डालना होगा और उसके साथ आपको जो मेंबर की डिटेल है वो आ जाएंगी। आपको किस मेंबर का जो कार्ड है वो देखना है तो आप आसानी से चेक कर पाएंगे। फिर आपकी पूरी डिटेल है वो सामने आ जाएंगी। आपका बीपीएल कार्ड है, डाउनलोड होने का जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने राशन कार्ड को। तो हरियाणा सरकार की तरफ से राशन कार्ड को लेकर नई लिस्ट जारी की गई है। आप कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं या खुद घर बैठे ईपीडीएस की जो वेबसाइट है हरियाणा की, उस पर भी जाकर फैमिली आईडी के माध्यम से आसानी से चेक कर पाएंगे अपना
नया राशन कार्ड। तीसरी बड़ी अपडेट आई है, एमपीएचडब्ल्यू पदों के सर्विस नियम भी हरियाणा सरकार ने संशोधित कर दिए हैं। 700 पदों पर होने जा रही है हरियाणा में भर्ती, लेकिन ये भर्ती आपकी जो सीटी है उसके बाद होने वाली है। बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग बहुउद्देश्य स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रुप सी सेवा नियम 1984 में संशोधन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए नियमों को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग बहुउद्देश्य स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रुप सी सेवा नियम 2024 कहा जाएगा। बता दें कि अब किसी भी स्ट्रीम में 12th होगी शैक्षणिक योग्यता। मौजूदा विभागीय सेवा नियमों के तहत एमपीएचडब्ल्यू पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता विज्ञान स्ट्रीम के साथ 12th होना आवश्यक थी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने अब ये नियम अधिसूचित होने की जानकारी दी है। अब नियम अधिसूचित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग लगभग 700 पदों की भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को ये आग्रह पत्र भेजने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए, हरियाणा सरकार की तरफ से ये तीसरी बड़ी अपडेट है। वही चौथी बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ देने के लिए कानून में कर दिया है संशोधन। अब कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी के बजाय उसी दिन से गिना जाएगा जिस दिन से कर्मचारी की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कानून में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में संशोधन अटक गया है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में संशोधन को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूछे सवाल के जवाब देते हुए कहा कि इस एजेंडे में कुछ और सुधार की जरूरत थी, इसलिए इस एजेंडे को स्थगित कर दिया गया है। बैठक में कुल 31 एजेंडे थे जिनमें 30 पारित कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए, ये चौथी बड़ी अपडेट थी। वही पांचवी अपडेट में कई खबरें हैं। इन दिनों हरियाणा में मौसम में परिवर्तन चल रहा है। कई जिलों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है कुछ दिन में, और बारिश भी देखने को मिली है। इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा में ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। फसलों के नुकसान पर डीसी से रिपोर्ट मांगी गई है। ओलावृष्टि और बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि फसलों को हुए नुकसान के संबंध में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। प्रारंभिक आकलन में तो साम, भवानी खेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रानिया, भट्टूकला, नारनौंद, हासी, महेंद्रगढ़, कनीना, हथीन, बावल में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की संभावना है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नुकसान के आकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा। इसके साथ पांचवी अपडेट में ये दूसरी बड़ी खबर आई है। ग्रुप ए और बी भर्तियों के लिए हरियाणा में आधार कार्ड जरूरी कर दिया है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित ग्रुप ए और बी पदों के लिए परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन सेवाओं के उपयोग को मंजूरी दे दी है। एचपीएससी पोर्टल पर इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान ये अनिवार्य होगा। आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन के दौरान धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। तो ये पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। इसके साथ ही पांचवी अपडेट में तीसरी बड़ी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों और अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसे 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। यह वर्दी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी।
इसके साथ पांचवी अपडेट में अगली अपडेट आई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 2024-25 के अपने बजट भाषण में शहीदों और उनके परिवारों के बलिदान को मान्यता देते हुए अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। इसे मंत्रिमंडल में मंजूरी भी दे दी गई है। हरियाणा में संबंधित केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों, सेना, नौसेना और वायुसेना के शहीदों के परिवारों के सदस्य, निकटतम रिश्तेदारों को रक्षा अधिकारियों, गृह मंत्रालय द्वारा युद्ध में मृत घोषित किए गए विभिन्न प्रकार की घटनाओं सहित अनुग्रह अनुदान दिया जाता है। तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए, 5 खबरें थी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।